टॉपर बनने के लिए एक चीज़ का ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। देखो आपको स्पीड बढ़ानी होगी। टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो स्पीड बढ़ानी होगी। देखो अब स्पीड क्यों बढ़ानी होगी, स्पीड इसमें क्या है, देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा लिमिट, अभी आप अगर एग्जाम में बैठोगे तो देखोगे तो कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं बी कॉपी करना शुरू कर देते हैं और किसी किसी बच्चे की आधी कॉपी भी नहीं भरी होती है, ठीक है ना। तो स्पीड बनाना क्या है, पहला काम है स्पीड बनाना। लेकिन स्पीड बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पेपर को पहले पढ़ना है। जैसे कॉपी आपको मिली तो जो भी नाम वगैरह अगर आपको डालना है तो सबसे पहले नाम अपना डाल लीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही आपको पेपर बुक आंसर शीट मिलती है तो उसको पहले क्या करें, आप पढ़ना शुरू कर दें। और पढ़ना शुरू कर दे जो जो आंसर आपको आ रहा है पूरी तरह से। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ नहीं पढ़ के आएंगे, अगर आप कुछ नहीं पढ़ के गए तो टॉपर बनने का सब तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप दूसरी वीडियो देखिए। तो जैसे ही अगर आप कॉपी पढ़ रहे हैं, अगर कॉपी आप जब पढ़ रहे हैं तो जो जो प्रश्न आपको आ रहा है तो आप उसको डबल टिक मारते हुए जाइए, ठीक है। जो पूरी तरह से आ रहा है उसको क्या करेंगे, आप डबल टिक मारते हुए चले जाएंगे। अब देखो 50% अगर आपको आ रहा है, ठीक है, 50% आ रहा है पूरी तरह से, और अगर 50% में से कुछ तो ऐसे होंगे 25% हम मान लेते हैं जिसको आपने कभी कभी सुना है, जिसे आपने सुना है तो उस पर आप सिंगल टिक मार दीजिए, ठीक है ना। और 25% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसे स्टूडेंट नहीं सुना होता, ठीक है ना। जिसे स्टूडेंट क्या होता है, नहीं सुना रहता, तो उस पर आप क्या करिए, छोटा छोटा ऐसे टिक मारते हुए चले जाइए। फिर जब बात आएगी इनको करने की तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन करिएगा जिसपे आपने डबल टिक लगाया है, ठीक है। तो जिसपे आपने डबल टिक लगाया है सबसे पहले वो क्यों करना है, क्यों, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, जब एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करनी होगी तो वो क्या देखेगा, सबसे पहले अगर आपने अच्छा किया है तो वो ये उम्मीद रखेगा कि बच्चा पीछे भी अच्छा लिखा होगा, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले आपको वही करना है जो आपको आ रहा है, और जो आपको नहीं आ रहा है उसको थोड़ा बाद में करना है। जिसका अगर आपने सिंगल टिक मारा है तो उसके बारे में आपने थोड़ा मोड़ा तो सुना ही होगा, जिससे रासायनिक अभिक्रिया, इसलिए अगर आपको पूरा नहीं आ रहा, आपने थोड़ा मोड़ा सुना है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा से लिखा है। तो यहाँ पर आपको थोड़े नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जिसपे आप एकदम से छोटी सी टिक मारे हैं जो आपको नहीं आ रहा है तो इसको आपको कहाँ करना है, एकदम पीछे जाके, ताकि एग्जामिनर देखे कि हाँ, क्योंकि देखो ऐसा कोई नहीं जिसको सारे सवाल आते हो, बात आप समझ रहे हैं ना, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको सारे सवाल आते हो। तो इसीलिए जो नहीं आ रहा है उसको आप पीछे करके आइएगा, क्योंकि अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर उसमें से दे देगा। एग्जामिनर चाहेगा कि हम इसको नंबर दें, लेकिन अगर आप लिखे ही नहीं रहेंगे तो किसका नंबर देगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एक भी आपको छोड़ करके नहीं आना है, तो यहीं से बनता है, तो यहीं से शुरुआत होती है टॉपर बनने की, ठीक है ना। अभी देखो हम मतलब कि इससे पहले मतलब कि जिनको हमने पढ़ाया, मतलब कि हमारे यहाँ से भी पढ़ करके बच्चे 80% तक लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो कुछ कुल 8-10 बच्चे थे, तो उसी में से किसी का 77, 78 और एक बच्ची तो 80% तक ला करके, मतलब कि 80% ला दी थी, ठीक है ना। तो अब ये नहीं कह रहे हैं कि हमने ही उसका 80% लेकर के हमने सारी मदद की थी, नहीं। देखो कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा जो हम लोगों ने उसे बताया होगा, और बाकी 80% लाने में उसकी मतलब कि 80% उसकी अपनी मेहनत थी, 20% मतलब मान लेते हैं 50% उसकी अपनी मेहनत थी, और 50% कुछ टीचरों के द्वारा जो बताया जाता है वो होता है, ठीक है ना। तो ये अगर ट्रिक आप अपनाएंगे, मतलब कि ये मतलब कि स्ट्रेटजी जो हमने बताया है, अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्जाम तो आपके क्या होंगे, एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। लेकिन यदि आपको जो नहीं आ रहा एक सिरे से आप करना चाहेंगे तो जो आपको नहीं आ रहा वही पहले लिख देंगे तो आगे जाकर के अच्छा लिखेंगे, तो एग्जामिनर क्या सोचेगा, जब ये गधा हुआ पहले गलत लिख दिया तो पीछे क्या अच्छा लिखा होगा, ठीक है। तो एग्जामिनर ये सब सोच करके आपकी कॉपी अच्छे से चेक ही नहीं करेगा, पहले उसका मन क्या होगा, खराब हो जाएगा, साला लिख दिया है, ठीक है ना। तो फिर आगे वो बढ़ जाएगा और आपको अच्छे से नंबर नहीं देगा। तो शुरुआती क्या करेंगे, पहले ही भूमिका बनानी, वो सुना है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो ऐसा ही आपको क्या करना है, करके आना है। और ये सारी मतलब कि जो आपको आ रहा है सबसे पहले वो करना है, ठीक है ना, और जो नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, बाद में करना है, ठीक है ना। जैसे हम मान लेते हैं हिंदी का ही, कौन सा सब्जेक्ट ले लेते हैं, हिंदी। अगर हिंदी में आपको जीवन परिचय आ रहा है तो पहले जीवन परिचय लिखिए। अगर आपको पहले पद्य का मतलब कि पद्यांश का आंसर आ रहा है तो वो करिए, अगर आपको गद्यांश आ रहा है तो पहले वो करिए, लेकिन जो आ रहा है एटलीस्ट पहले उसको करिए, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश मान लेते हैं, अगर आपको ऐसे लिखना आ रहा है तो आप उसको लिख दिए, पोएम आ रहा है तो फिर वो लिख दिए, जो आ रहा है आपको वो पहले लिखिए। लेकिन ऐसा अगर आप पहले गलत वाला लिख करके आ जाएंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपकी कॉपी उसको चेक करने में मजा ही नहीं आएगा और आपको नंबर नहीं देगा। देखो एग्जामिनर को आप पसंद आए बस, ठीक है ना। आपकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, आपको मतलब कॉपी एग्जामिनर खोले तो उसका मूड फ्रेश हो जाना चाहिए, ये नहीं कि गुस्सा आ जाए कि क्या कर दिया बच्चे ने, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।